मिडिल ईस्ट की ताज़ा और सबसे अहम खबरें सीधे आपके सामने। मैं हूं मोहम्मद ओसामा और आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत। इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ हवाई हमले तेज किए, जिसमें 30 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। गाजा में इजरायली सेना ने सहायता ट्रकों का इंतजार कर रहे लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें 25 लोगों की मौत की खबर। हमास के नेता याहिया सिनवार ने गाजा से इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को बड़ा हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पर नाकाबंदी लागू की। गाजा में भूखमरी बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय मदद नाकाफी साबित हो रही है। चैरिटी किचन पर हजारों लोग निर्भर। इजराइल और हमास के बीच अमेरिका समर्थित अस्थायी युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति, लेकिन लागू होने में अनिश्चितता। इजराइल ने गाजा में स्लीपर सेल्स को सक्रिय किया, हमास के खिलाफ स्थानीय लोगों को खड़ा करने की रणनीति। ईरान ने इजराइल पर 13 जून 2025 को 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। तेल अवीव में भारी नुकसान। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत हमले किए, जिसमें कई सैन्य और वैज्ञानिक मारे गए। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल पर जवाबी हमला किया, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नथांज और इस्फान परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जिससे युद्ध में नया मोड़। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने इजराइल और अमेरिका को कड़ी सजा की चेतावनी दी। इजराइल ने तेहरान में भारी बमबारी की, जिसमें ईरान के मिसाइल हेडक्वार्टर और एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान। ईरान ने इजराइल के हमलों के जवाब में तेल अवीव, हाइफा और बीरशेवा पर मिसाइलें दागीं। 24 मौतें और 592 घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, कहा कि बातचीत का समय खत्म, सैन्य कार्रवाई संभव। ईरान ने होर्मुज जल संधि बंद करने की धमकी दी, जिससे वैश्विक तेल व्यापार पर संकट गहराया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के समर्थन में आपात बैठक बुलाई, इजरायली हमलों की निंदा। इजरायल ने गाजा के मगजी कैंप पर हवाई हमला किया, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए। ईरान ने दावा किया कि उसने 10 परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम बचा लिया है। इजरायल ने ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया, जो परमाणु कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा, लेकिन स्थायित्व पर संदेह। दोनों देशों में तनाव कायम। ईरान ने इजरायल के बीरशेवा के सोरोका अस्पताल पर मिसाइल हमला किया, भारी तबाही। इजरायल ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर 1 अप्रैल को बमबारी की, कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के कारण लाल सागर मार्ग बाधित। भारत के 30% निर्यात पर असर। यूपी के निर्यातकों को नुकसान। ईरान को बासमती चावल और लेदर के ऑर्डर अटके। इजरायल ने ईरान के एवन जेल पर हमला किया, जहां पश्चिमी नागरिकों को बंधक बनाया जाता है। रूस और चीन ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की, क्षेत्रीय स्थिरता की मांग। इजरायल ने गोलन हाइट्स में ईरानी ड्रोन को मार गिराया, क्षेत्र में तनाव बढ़ा। कतर और ओमान ने ईरान इजरायल युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन इजरायल ने ठुकराया। गाजा में हमास और इजरायल के बीच तनाव के कारण सऊदी अरब और इजरायल के रिश्ते सामान्यीकरण पर संकट। अमेरिका ने हमास के वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाए। गाजा और अन्य क्षेत्रों में आतंकवाद पर नकेल।